हाय गाइस एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट नंबर 2 दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। इसमें क्या बोला हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो इसमें आपको एक फ्रैक्शन निकालना है और आपको दो कंडीशंस भी दी हुई हैं, तो उन कंडीशंस की हेल्प से पहले हम इसमें इक्वेशन फॉर्म करेंगे, राइट? तो हम यहाँ से ये चूज कर लेते हैं। ओके, अब ये देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया, जहाँ पे x क्या है, इसका न्यूमरेटर, इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ, x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसकी कंडीशंस पे। फर्स्ट लाइन में देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दूं तो जो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि y माइनस 1 हो गया। तो फ्रैक्शन कितना बनता है, इट रिड्यूसेस टू 1, मतलब कि ये इक्वल है 1 के, राइट? यहाँ से हम फॉर्म करेंगे अपनी पहली इक्वेशन को। उसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशन पे, इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, y प्लस में 1। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना बनता है, 1 by 2। ये हो गई सेकंड कंडीशन। अब इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, फ्रैक्शंस हैं तो हम इनमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू, ये y माइनस में 1 वहां जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर x y की टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ। तो x, ये y इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू, ये माइनस में 1 यहाँ पे एज इट इज है, इस वाले 1 को भी इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। इसमें भी इक्वेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, विल बी इक्वल टू 1 इंटू में y प्लस में 1। सो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। उसके बाद x और y की टर्म्स को एक साइड में, सो 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये बन गई आपके पास इसकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इन दोनों को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 2 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 1 है, राइट? अब क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप इसको बाकी किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे ईजिएस्ट मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम वही वाला मेथड लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो, ये ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड इक्वेशन, राइट? इसमें हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम चाहिए होता है, चाहे वो x का हो या फिर वो y का हो। तो इसमें आपको ऑलरेडी y का कोफिशिएंट सेम दिया हुआ है, 1 और 1 है, साइंस को हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे इस ये नीचे वाली इक्वेशन में y का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस वाई क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, वहां से y एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम
सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये ऊपर प्लस का 2x है तो ये माइनस का बन जाएगा, अगर ये माइनस का है तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का, विच इज इक्वल टू, ये 1 भी प्लस का था तो माइनस का बन गया, राइट। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो x, अब जो 2x का साइन आप कंसिडर करोगे वो ये वाला साइन लोगे माइनस का, तो x में से अगर 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1x, माइनस का y और प्लस का y, ये तो 0 आ जाएगा, y हो गया एलिमिनेट, इज इक्वल टू -2 -1, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया, 1x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल लो, आप किसी में भी डाल सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, फर्स्ट क्या थी, x माइनस में y इज इक्वल टू -2, सो 3 माइनस में y इज इक्वल टू -2। अब इस y को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, इस -2 को इस साइड ले आओ, तो 3 प्लस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू y, सो y दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, फ्रैक्शन पूछा हुआ था, क्या था फ्रैक्शन, x अपॉन में y विच इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, coming to the next part. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो इसमें आपको 2 पर्सन की बात की गई है, नूरी एंड सोनू, उनकी एजेस का रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों की एज आपको फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला काम हमारा यही है, हम इनकी एजेस को सपोज करेंगे, राइट। सो लेट द एज ऑफ Noori be equal to x years, right? Or let the age of Sonu be equal to y years. हमने इन दोनों की एज को सपोज कर लिया। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, 5 years ago। देखो अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो हमें अपनी करंट एज में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी 5 years पहले की एज आएगी, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, अगर करंट एज उसकी x है तो 5 साल पहले x में से 5 को माइनस कर देंगे, मतलब कि x माइनस में 5 years, राइट। और अगर सिमिलरली सोनू की एज निकाले तो y में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो इसकी एज आएगी 5 साल पहले की, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि जो नूरी की एज है ये x माइनस में 5, वो सोनू की एज के थ्राइस है, मतलब उसका 3 टाइम्स है। सो x माइनस में 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस में 5, ठीक है। ये हो गया। नाउ x माइनस में 5 इज इक्वल टू 3 इंटू में y, 3y हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू में 5 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं अब हम। सो x माइनस में 3y इज इक्वल टू, ये माइनस में 15 यहाँ पे, ये 5 भी वहाँ पे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 5 हो गया, ठीक है। x माइनस में 3y इज इक्वल टू 5 में से 15 जाएगा, दैट इज इक्वल टू -10, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें सेकेंड कंडीशन को देख के सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 10 years later, अब देखो 10 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो 10 years later नूरी की एज क्या हो जाएगी, करंट एज उसकी x है, तो 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस में 10 years, ठीक है। और सोनू की एज 10 years बाद क्या हो जाएगी, y प्लस में 10 years, दोनों की एजेस में 10 को आपने ऐड कर दिया, राइट। अब कंडीशन पे आते हैं, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज है, मतलब ये x प्लस में 10 है, वो ट्वाइस होगी उसकी एज की, सोनू की। सो 2 इंटू में y प्लस 10, राइट। सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस में 10
इज इक्वल टू 2 इंटू में y 2y प्लस में 2 इंटू में 10 20, राइट। तो अब x और y की टर्म्स को एक तरफ, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 20 माइनस में 10, सो x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई आपके पास इसकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व करूंगी। x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10, ये भी 10 के इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरी में भी x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो दोनों का साइन प्लस है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूंगी तो वो x जो है एलिमिनेट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, राइट। और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x में से x जाएगा 0, ये हो गया कैंसिल। माइनस में 3y और प्लस में 2y, प्लस माइनस दैट इज माइनस, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1y बचेगा और साइन जो है वो बड़े वाले का आएगा, मतलब कि माइनस का आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 10, माइनस माइनस इट इज अगेन प्लस और साइन दोनों इक्वल हैं तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। 1% की एज आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन में डाल लेते हैं। क्या थी, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10, सो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस में 40 इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 प्लस में 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। x किसकी एज थी, नूरी की एज थी, सो एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल टू 50 ईयर्स, राइट। एंड एज ऑफ सोनू वो थी y ईयर्स दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स, राइट। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है कि उसमें जो भी हम डिजिट्स होंगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो 9 आता है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits, you have to find the number। सबसे पहले इसमें 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें एक वंस प्लेस होती है और एक टेंस प्लेस होती है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट में वो आती है यहाँ पे, उसके बाद इधर क्या होती है, टेंस डिजिट होती है, ठीक है। यूनिट कह लो या फिर वंस कह लो, एक ही बात है। अब इसमें आपको ये दोनों डिजिट नहीं दी हुई तो इसमें हम यही सपोज करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट जो है वो बाद में है तो उसको हम y मान सकते हैं, ठीक है। एंड लेट द टेंस डिजिट बी इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे बाद में आती है उसकी वंस डिजिट, फिर उसके बाद पहले क्या आती है उसकी टेंस प्लेस आती है। तो हमने ये यूनिट डिजिट जो है ये मानी है y और ये वाली कितनी मानी है, x मानी है। अब देखो अगर यूनिट और टेंस ये है तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, टेंस पे कितना है, x है, ठीक है। तो 10 का टेंस प्लेस पे क्या आता है, 10 आता है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस में यूनिट डिजिट कितनी है, y, तो नंबर जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अगर उसकी यूनिट डिजिट y है और टेंस x है तो नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस में y बन जाएगा। अब उसके बाद इसकी कंडीशन देखो क्या है, फर्स्ट को बना रहे हैं हम, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये दोनों जो डिजिट है इनका सम 9 के इक्वल है, तो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ से आ गई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं
फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर हमने बनाया है इसका 9 टाइम्स इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब कि जो टेंस प्लेस थी वो यूनिट बन गई और यूनिट जो थी वो टेंस प्लेस पे बन गई। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर ये था तो न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो वो क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू 10y प्लस में x। ठीक है, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस बना दिया, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस बना दिया। ठीक है, तो 10y प्लस में x इज द रिक्वायर्ड न्यू नंबर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिया हुआ है? 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस में y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10y प्लस में x। ठीक है, जो पहले वाला नंबर था उसका 9 टाइम्स, और अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर ये आता है, ये उसका ट्वाइस है। यहाँ से हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं। 9 इंटू में 10 दैट इज इक्वल टू 90x प्लस में 9y इज इक्वल टू 2 इंटू में 10, ये कितना बन जाएगा? 20y एंड प्लस में 2x। अब x और y वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे। 90x प्लस में 9y माइनस में 20y एंड माइनस ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 0। सो 90 में से 2 जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 88x एंड प्लस का 9y माइनस का 20y इट विल बी माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इसकी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व। x प्लस में y इज इक्वल टू 9 और 88x माइनस में 11y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास y का कोफिशिएंट दोनों में सेम आ जाएगा। 88 से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें फिर ये बड़ा नंबर आ जाता बहुत। ठीक है, तो अगर हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है तो हमें उसको प्रेफर करना है कि वो शॉर्ट ही रहे। अब इसमें ये देखो 11 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आएगा, राइट। सो 11 मल्टीप्लाइड बाय x इट विल बी 11x प्लस में 11 मल्टीप्लाइड बाय y इट विल बी 11y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 99, राइट। और नीचे वाली इक्वेशन को हम सेम रखते हैं, माइनस 11y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब देखो इनमें y का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है 11 और 11, और साइन भी अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो जब भी अपोजिट साइन होता है हम इक्वेशंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं ताकि वो वहाँ से कैंसिल हो जाए। सो एडिंग 1 एंड सेकेंड इक्वेशन ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, ये भी प्लस, ये भी माइनस ही रह जाएगा, ये भी प्लस का ही रह जाएगा, राइट। देखो 11x प्लस में 88x इट विल बी इक्वल टू 99x। ठीक है, प्लस का 11y और माइनस का 11y ये कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 99 प्लस में 0 दैट इज इक्वल टू 99। सो x विल बी इक्वल टू 99, ये भी यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 आ जाएगा ये। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू आ गया, अब हम इस वैल्यू को किस में डालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये इक्वेशन हमने 11 से मल्टीप्लाई करके निकाली थी, बट जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये थी, दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y प्लस में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 9 एंड y विल बी इक्वल टू 8। ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर यूनिट डिजिट क्या थी हमारे पास? y थी दैट इज इक्वल टू 8, और जो टेंस डिजिट थी x वो क्या थी? 1। ठीक है, तो नंबर हमारे पास क्या था? 10x प्लस में y विच इज इक्वल टू 10 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 18। 18 था आपके पास रिक्वायर्ड नंबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
सॉरी इसका थर्ड पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, उसने 2000 रुपीज निकलवाने थे, ठीक है, विदड्रॉ का मतलब होता है कि निकलवाने हैं उसको। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. टोटल उसने 2000 के बैंक से 50 रुपीज़ के नोट्स लिए हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स लिए हैं। टोटल उसने 25 नोट्स लिए हैं और कितने पैसे उसने निकलवाए हैं? ₹2000। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने ₹50 के नोट्स थे और कितने ₹100 के नोट्स थे, ठीक है। तो ये जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम मान लेते हैं लेट ₹50 नोट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि एक्स नोट्स थे 50 रुपीज़ के, एंड सिमिलरली ₹100 नोट्स बी वाई, और वाई के कितने, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे? वाई नोट्स थे। अब देखो, मीना गॉट 25 नोट्स एंड ऑल, टोटल उसके पास जो नोट्स थे वो कितने थे? 25, मतलब कि x प्लस में y किसके इक्वल है? 25 के इक्वल। यहाँ से आ गई आपके पास पहली इक्वेशन, ठीक है। जितने 50 के थे और जितने 100 के थे दोनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे? उसने टोटल 2000 रुपीज़ लिए, ठीक है, जिसमें से उसके पास 50 और 100 के नोट्स थे। 50 रुपीज़ के अगर उसके पास x नोट्स हैं, ठीक है, तो टोटल नोट्स कितने हो गए? 50x, प्लस में 100 रुपीज़ के उसके पास y नोट्स हैं, तो कितने हो जाएंगे? 100y, और टोटल उसके पास कितने पैसे थे? ₹2000, तो ये इक्वल हो गया 2000 के, राइट। 50 रुपीज़ के x नोट्स थे तो वो कितने हो गए? 50x। 100 के y थे तो वो कितने हो गए? 100y, और टोटल मिला के कितने पैसे थे? 2000 थे। तो ये हो गई आपके पास इसकी दूसरी इक्वेशन, दैट 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू 2000। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। x प्लस में y इज इक्वल टू 25 एंड 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू 2000, राइट। ऊपर वाली इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से ताकि x का कोफिशिएंट सेम आ जाए, ठीक है। तो देखो 50 इंटू में x कितना हो गया? 50x, प्लस में 50 इंटू में y, ये कितना हो जाएगा? 50y इज इक्वल टू 25 इंटू में 50, 25 5 होता है 125, तो ये आ गया 1250, राइट। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं, 50x प्लस में 100y दैट इज इक्वल टू ₹2000, ठीक है। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, x की वैल्यू क्या है? 50 है, मतलब x का कोफिशिएंट जो है। नीचे वाली में भी x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। दोनों का साइन जो है प्लस है, ठीक है, तो मतलब कि हमें इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये कर दिए इसके साइन चेंज। नाउ 50x माइनस में 50x दैट इज 0, 50y माइनस में 100y, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 50y, विच इज इक्वल टू 1250 में से अगर 2000 जाएगा दैट इज इक्वल टू 750, और ये भी आएगा माइनस का आएगा, राइट। सो माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बच गया? 50y दैट इज इक्वल टू 750 एंड y विल बी इक्वल टू 750 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 15। ये आ गई y की वैल्यू। अब हम इस y की वैल्यू को डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, ये अलग है, ठीक है। पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, क्या थी? x प्लस में y इज इक्वल टू 25, सो x प्लस में 15 इज इक्वल टू 25 एंड x विल बी इक्वल टू 25 माइनस में 15 दैट इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। Therefore, ₹50 नोट्स कितने थे?
x नोट्स थे, मतलब कि 10 उसके पास 50 के हैं, और ₹100 के उसके पास कितने नोट्स हैं? 15 नोट्स हैं, राइट? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद आते हैं इसके 5th पार्ट पे, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the extra day. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने एक टैक्सी फेयर का क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि एक फिक्स चार्ज था और एडिशनल आप जितना भी ट्रेवल करते थे उसके लिए एडिशनल चार्ज था, राइट? सेम केस यहाँ पे है। लाइब्रेरी में अगर आप बुक लेते हो 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज होगा, और बाकी के जितने भी डेज के लिए आप बुक को रख रहे हो उसके लिए एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है? तो सरिता ने अगर एक बुक को 7 days के लिए रखा है, उसने 27 रुपीज़ पे किए हैं, वाइल सूसी ने बुक को 5 days के लिए रखा है और 21 रुपीज़ पे किया है। तो आपको निकालना है कि कितना फिक्स चार्ज होगा और कितना ही एक्स्ट्रा डे का चार्ज लगेगा। इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ध्यान देने वाला है, अभी हम उसको बताएंगे। सबसे पहले जो निकालना है उसको सपोज कर लो, सो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी इक्वल टू ₹x, ठीक है? फिक्स चार्ज कितने डेज के लिए है? 3 days के लिए है, तो मतलब कि 3 दिन का जो चार्ज है वो तो फिक्स्ड है कि x रुपीज़ देना है, ठीक है? एंड लेट द एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे, दैट इज इक्वल टू ₹y, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं, सरिता वाली कंडीशन देखते हैं क्या है। उसने बुक को कितने डेज के लिए रखा है? 7 days के लिए। अब देखो 7 में से 3 days तो उसका फिक्स चार्ज आएगा, और बाकी के 4 days जो बच गए उसका एडिशनल चार्ज आएगा। तो 3 days के लिए तो चार्ज ऑलरेडी फिक्स्ड है, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और 4 days के लिए उसने रखा, हर एक दिन का चार्ज है y, तो टोटल कितना हो गया? 4y हो जाएगा, ठीक है? ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना है। 3 दिन का चार्ज जो है x है, उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 3 दिन के लिए आप ऑलरेडी फिक्स कर चुके हो कि वो x होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस में 4y इज इक्वल टू, और टोटल उसने कितने दिए थे? 27, सो x प्लस में 4y दैट इज इक्वल टू 27, राइट? इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 7 days के लिए अगर उसने बुक रखी है, 3 दिन के लिए आपने चार्ज फिक्स कर दिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी उसमें 3 days को इंक्लूड कर चुके हो, वो आपने माना है x, और बाकी के 4 days जो बच गए उनके लिए आप एडिशनल चार्ज लगा सकते हो, दैट इज़ 4y। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27, वो ये लिख देते हैं, बट वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? 3 days के लिए चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, x हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे उस पे कंडीशन पे, उसने बुक को रखा है 5 days के लिए। अब 5 days में से 3 days का फिक्स है और बाकी के 2 days रह गए। 3 days का कितना था? ₹x, और 2 days का कितना हो जाएगा? 2y एडिशनल चार्ज। तो इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस में 2y इज इक्वल टू, टोटल उसने कितना पे किया है? 21, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन, राइट? दोनों इक्वेशंस आ गई, दैट x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब इनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। देखो इसमें x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 1 है और ये 2 है, सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। इसका प्लस था, माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया। x में से x गया 0, 4y में से 2y जाएगा, 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है? सो 2y इज इक्वल टू 6
and y will be equal to 6/2 that is equal to 3. So y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 के इक्वल आ गई. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो. क्या है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21. सो x प्लस में 2 इंटू में y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 21. सो x प्लस में 6 इज इक्वल टू 21. x इज इक्वल टू 21 माइनस में 6. x विल बी इक्वल टू 15. ठीक है. ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर. मतलब कि जो फिक्स चार्ज था जो आपको देना है फिक्स चार्ज फॉर 3 days दैट इज इक्वल टू ₹15 एंड जो एडिशनल चार्ज था एडिशनल चार्ज will be equal to ₹3. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. ये पार्ट जो था थोड़ा सा डिफरेंट भी था और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है. एक वो डिजिट्स वाला और एक ये लाइब्रेरी वाला. ठीक है. दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है. इन केस कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.